हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए लेंथ वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को दे दिया गया है। पहले क्वेश्चन में फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को गिवन जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने में आसानी पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए तो हम लोग क्या यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर में हो या इमेज मिरर में हो या लेंस में हो, ठीक है, वहां पर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, मिरर में हो या आपको लेंस में हो, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव में लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो यू से हम लोग डिनोट करते हैं आप लोग जानते होंगे, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव में लिया। और देखिए कॉन्वेक्स लेंस किस तरह होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस बोले तो इसी तरह होता है ना। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है और यहाँ पर F1, यहाँ पर F2। इसका फोकस, कौन सा फोकस एक्टिव होता है, तो ये इस तरह जाता है, इस तरह मतलब इधर वाला फोकस, तो ये फोकस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव में होगा, तो बोले तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कॉनकेव कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या चीज में लेते हैं, तो नेगेटिव में लेते हैं कॉनकेव लेंस का। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम लोग फाइंड द पोजीशन, मतलब इमेज डिस्टेंस पूछा है, फिर साइज पूछा है, मतलब बोले तो हाइट ऑफ इमेज पूछा है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब उसका नेचर बताना है, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग वी निकालते हैं। वी बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, v। तो हम लोग v को एक तरफ कर लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक, तो 1/f का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है, तो 1/10। ठीक, अब उसके बाद प्लस 1/u, तो u क्या चीज में नेगेटिव में है, तो 1/-25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 माइनस 1/25, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 10 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 25, 5 3 जा 5 5 जा, यहाँ पर हो जाएगा 3/5 50। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों को 1/v इज इक्वल टू 3/50। ठीक है, तो हम लोगों को v मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 50/3, ये हो गया v। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे v इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। देखिए मैग्निफिकेशन का आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, दो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, लेंस मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू v/u, और एक होता है m इज इक्वल टू, ये दोनों में होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करके मैग्निफिकेशन सबसे पहले निकालेंगे। तो हम लोग m इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है, 50/3 पॉजिटिव में है, 50/3 डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस कितना गया है, -25, तो हो जाएगा 25 दूना, यहाँ पर हो जाएगा -2/3। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन हम लोगों को पता है, तो -2/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता करना है, डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10/3। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, -10/3, तो बोले तो -3.33 सेंटीमीटर। अब देखिए
हाइट ऑफ इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, देखिए पोजीशन हो गया, साइज हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, नेचर बताना है, नेचर। तो नेचर कैसे बताएंगे, देखिए नेचर बताने के लिए कुछ नहीं होता है, आप लोगों को यहाँ पर रे डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। पहले रे डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये सेंटर ऑफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं, यहां से जाएगा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यही होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस इसी को बोलते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा F2, यहाँ पर हो जाएगा 2F2, यहाँ पर हो जाएगा F1, यहाँ पर हो जाएगा 2F1, ठीक है। तो हम लोगों को फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25। तो ये 10 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 20 और 25 बोले तो यहाँ पर कहीं पर रखा होगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2F2 के पीछे रखा गया है, ठीक है। तो ये किस तरह जाता है, आप लोगों को ये वाला याद होगा, रे डायग्राम आप लोगों को याद रखना पड़ता है। तो यहाँ से इस तरह जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से इस तरह जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। अब देखिए यहाँ ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को नेचर बता देना। नेचर कैसे बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहला खूबी कि ये कैसा बना है। तो ये सबसे पहली बात कि ये इन्वर्टेड बना है, ठीक है। तो इन्वर्टेड लिख देंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड जो जो दिख रहा है उसको लिखते जा रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टेड के साथ हम लोग को क्या मिलता है, रियल फ्री में मिलता है, रियल इमेज। थर्ड नंबर में कहाँ पर बना है, तो हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2। फोर्थ नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे कि डिमिनिश्ड बना है। देखिए डिमिनिश्ड हम लोग कैसे पता करेंगे कि आप लोगों को रे डायग्राम याद होगा तो उससे भी पता किया जा सकता है। और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हम लोगों का आया था, मैग्निफिकेशन वो क्या चीज में आया था, तो पॉजिटिव में आया था और 0 से छोटा था, 0 से छोटा था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मैग्निफिकेशन क्या था हम लोगों का, तो 50 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई -25 2, तो -2/3 था, ठीक है। नेगेटिव में था मैग्निफिकेशन, तो नीचे की तरफ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और 0 से छोटा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.6 कुछ होगा, ठीक है। तो ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो बोले तो इस ऑब्जेक्ट से छोटा बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का नेचर। यहाँ पर हो गया हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सब चीज बना दिया, रे डायग्राम आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए।